इस वक्त की बड़ी खबर भी यही है कि 3:30 बजे आज दोपहर चुनाव आयोग ऐलान कर देगा चुनाव की तारीखों का, जो 5 राज्यों में होने वाले हैं। इस बीच पता यह भी चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि 7 से 8 चरणों में चुनाव हो। उत्तराखंड में 2 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। साथ ही पंजाब में भी 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकता है। मणिपुर और गोवा की अगर बात करें तो यहां 1 चरण में हो सकता है चुनाव। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करेगा। सबसे पहले ये बड़ी अपडेट आपको एबीपी न्यूज पर ही मिली थी और इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक लेके आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो इस बड़े प्रदेश में 7 से 8 चरणों में चुनाव करा सकता है चुनाव आयोग। और आइए अब सीधा चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास जो लगातार इससे जुड़ी अपडेट्स हम तक लेके आ रहे हैं। आशीष नई दिल्ली से और निधिश्री देहरादून से हमारे साथ हैं और साथ ही अंकित गुप्ता भी हम तक सारी अपडेट्स लेके आ रहे हैं। जैनेन्द्र भी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, पहले मैं उस बड़ी खबर पर आना चाहती हूं जो आप हम तक लेके आए थे कि कितने चरणों में चुनाव किस प्रदेश में हो सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ये सोचता है कि थोड़ा सा अगर फैलाकर चुनावों को करें तो बेहतर तरीके से प्रोटोकॉल्स फॉलो हो पाएंगे कोरोना काल में। क्या यही इसी के मद्देनजर पंजाब जैसे प्रदेश में भी 2 से 3 चरणों में चुनाव की राय बन रही है? निश्चित तौर पर प्रीति, और ये एक बहुत बड़ा जो है फैसला होगा, क्योंकि देखिए इस पर जो इस बात का जिक्र जगविंदर कर रहे थे वो भी महत्वपूर्ण है कि जितना लंबा चुनाव होगा उतना ज्यादा खतरा बना रहता है, जैसा कि बंगाल में जो लगातार आवाज भी उठी थी। लेकिन यहां पर यह भी जरूरी है, जो केंद्रीय चुनाव आयोग जिस चीज की लगातार जिक्र भी कर रहा है अपनी बैठकों में भी, कि हमको यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसका मतलब यह है कि बूथ की संख्या बढ़ेगी। एक बूथ पर जो कम वोटर आएंगे तो उससे जो है दूरी बढ़ाई जा सकेगी और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा सकेगा। और इस वजह से ये जो 7 से 8 चरणों की यूपी की बात हो रही है, पंजाब में 2 से 3 चरणों की बात हो रही है, उत्तराखंड में 2 चरणों की बात हो रही है और मणिपुर और गोवा क्योंकि छोटे राज्य हैं लिहाजा 1-1 चरणों की बात हो रही है। इस वजह से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन अभी हमको इंतजार करना होगा 3:30 बजे का। लेकिन इस सबके बीच में एक और महत्वपूर्ण चीज जिस बात का जिक्र जगविंदर कर रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं कि ऐसी जो भी चर्चा हुई है केंद्रीय चुनाव आयोग में कि जैसा कि ये तो हमने चर्चा की कि 7 से 8 चरणों में यूपी में चुनाव हो सकता है, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि एक चरण और दूसरे चरण के बीच में ज्यादा लंबा अंतराल ना हो। और उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि जिस बात का जो एक आशंका बनी हुई है ना कि एक चरण खत्म होगा फिर रैलियां बड़े पैमाने पर दूसरे चरण के लिए शुरू हो जाती हैं, तो वो वक्त कम दिया जाएगा। वो मेरे ख्याल से इस तरह की टाइमिंग और किस तरह से कितने चरणों में चुनाव होगा ये बहुत महत्वपूर्ण आज फैसला सुनाने वाला है चुनाव आयोग। हम लगातार अपने रिपोर्टर्स के साथ अपडेट देते रहेंगे दर्शकों को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।